चलिए अब आता है अपरिमेय संख्या के बाद वास्तविक संख्या। कौन संख्या? वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। रियल नंबर ओके। रियल नंबर क्या होता है? इसी को हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्या। ओके चल, रियल नंबर का मतलब क्या होता है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होता है? परिमेय और अपरिमेय दोनों को जब एक साथ कर दोगे तो वास्तविक संख्या बन जाएगा। समझा? क्या बन जाएगा? वास्तविक संख्या। परिमेय और अपरिमेय को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या लिखेगा, एक वो लिखेगा, ये भी परिमेय है, 2 भी परिमेय है, 3 भी परिमेय है, 1/3, 1/5, 1/6, कुछ 3/7, 3/5, 5 कुछ लिखो, 3/5 लिखो। ये सब क्या है? परिमेय संख्या। परिमेय है ना। अब अपरिमेय में रूट वाला आता है। क्या? तो रूट वाला भी संख्या मिला लो इसमें, तो ये दोनों जब मिला लोगे तो क्या बन जाएगा? वास्तविक संख्या। समझा? वास्तविक संख्या को हम लोग संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जिसको हम संख्या रेखा पर नहीं दिखा सकते हैं वो क्या, कौन सी संख्या है? अवास्तविक यानी इमेजिनरी। समझा? अवास्तविक संख्या कौन सा संख्या है? अवास्तविक संख्या है। अब है इवन नंबर। कौन सा नंबर? इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है? इवन नंबर मतलब होता है सम संख्या। वास्तविक संख्या समझा? परिमेय और अपरिमेय को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। अब आता है सम संख्या। सम संख्या क्या होता है? जो जोड़ा में होता है, बेजोड़ा नहीं होता। जैसे हम लोग चप्पल एगो पहनते हैं, नहीं पहनते हैं ना? क्या को पहनते हैं? बाली एगो पहनते हैं, कान में जो बाली पहनती है, बाली। ईयर रिंग, ईयर रिंग मतलब कान की बाली। तो हम लोग उसको क्या कहते हैं? क्या एक ठो पहन के चल जाते हैं मेला? नहीं ना, 2 ठो पहनते हैं। क्या? चश्मा में एक ही ठो शीशा पहनते हैं? नहीं पहनते हैं। चश्मा में क्या शीशा होता है? क्यों? क्योंकि आंख क्या गो है? 2 गो है। एक आंख अंधा भी रहता है फिर भी 2 शीशा वाला पहनना पड़ता है ना। तो ये होता है सम संख्या। हाथ का वो होता है हम लोग को 2 ठो, पैर 3 ठो होता है। 3 ठो होगा तो टेम्पू बन जाएंगे, नहीं बन जाएंगे? तो ये सब क्या है? सम संख्या। तो जो जोड़ा में होता है वो क्या है? सम संख्या। क्या है? जो जोड़ा में होता है वो सम संख्या। क्या होता है? सम संख्या। और जब भी जोड़ा हो गया तब विषम संख्या। क्या हो गया? विषम संख्या। बच गया क्या? कौन सा संख्या? विषम संख्या। तो जब बेजोड़ा हो जाता है तो विषम संख्या बन जाता है। जब संख्या जोड़ा में होता है तो सम संख्या। जैसे देख लो 2, 4, 6, 8, 10, 12। समझा? 14। सब में देखो 2 का अंतर है। इससे 2 बड़ा ये है, इससे 2 बड़ा ये है, इससे 2 बड़ा ये है। यानी सम संख्या में क्या होता है? जितना भी संख्या होता है वो एक दूसरे से 2 बड़ा या कम होता है। 2 बड़ा या कम होता है। जैसे इससे देखो 2 कम है, इससे देखो वो 2 बड़ा है ना? 1 कम नहीं होगा। 1 कम हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा? विषम संख्या। तो यही हुआ जोड़ा। देखो इसमें भी जोड़ा लगा हुआ है। इसको भी करेगा तो जोड़ा लग जाएगा। 4 ठो 1 लिखेगा ना इसका, 4 ठो 1 लिखेगा तो जोड़ा हो गया ना 4 गो। 4 गो 1 देखो दोनों जोड़ा में है। ये भी जोड़ा लग गया, ये भी जोड़ा लग गया ना। तुम्हारा 2 ठो कान काट के रख दिया, सोनियों का 2 ठो कान काट के रख दिया, क्या को कान हो जाएगा?
4 को, एगो कान चौड़ा लगेगा कोई तब 3 को क्या बन जाएगा? विषम संख्या बन गया। समझा? तो ये होता है सम संख्या। क्या होता है? सम संख्या। कौन सा संख्या? सम संख्या। कौन सा संख्या होता है? सम संख्या। कौन सा संख्या हुआ? पक्का याद रहेगा। यानी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 नहीं 16, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 20, 30 ऐसे करके क्या है ये? सम संख्या। 1, 3, 5, 9, 7 ये सब क्या है? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 ये सब क्या है? विषम संख्या। समझा? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 होता है कि 15 होता है? 15, 17, 19, 21, 23 ये सब क्या है? विषम संख्या। हाँ रे 25 रे, ये सब क्या है? विषम संख्या। कौन संख्या? विषम संख्या। पक्का? चलो अब नहीं समझेगा तो मुंडी काट काट के फेंक देंगे। आई किसको टाइम दिया हुआ है? दोनों चौक वाले को। चलो सौर अब छुट्टी। अब आता है विषम संख्या के बाद आता है क्या? प्राइम नंबर यानी रूढ़ संख्या। कौन सा संख्या? रूढ़ संख्या या अभाज्य संख्या। दोनों एक ही का नाम है। जैसे पतलू का नाम हम पतलू रख दिए, इसका नाम है क्या? मयंक। हाँ? पतलू फटाक से आइडिया सोचेगा, मोटू फटाक से समोसा खा के शुरू हो जाएगा। समझा? तो अब सुनो, रूढ़ संख्या। रूढ़, इसको रूढ़ कहते हैं या अभाज्य और भाज्य। अभाज्य मतलब क्या होता है? जिसमें भागे न लगता है। समझा? जिसमें क्या होता है? दूसरा संख्या से भागे नहीं लगता है। खुद से भाग। अब दूसरा संख्या से भाग नहीं लगता है तो क्या करता है? बन जाता है अभाज्य संख्या। जब भाग नहीं लगता है तो क्या बन जाता है? अभाज्य संख्या। कहने का मतलब कि ऐसा संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावे कोई उसको मार नहीं सकता। समझा? एक और स्वयं के अलावे कोई उसको मार नहीं सकता, उसी को क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं, रूढ़ संख्या कहते हैं, इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? इंग्लिश में प्राइम नंबर। पक्का समझ में आइलो? नहीं लो तो बोलना ढिसुम ढिसुम देखी कहना आवाज। तो समझ में आया? ये प्राइम नंबर होता है, यानी वह संख्या जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक और स्वयं। जैसे ये 2 देख लो, ये 2 भी क्या है? अभाज्य संख्या है। इसमें सिर्फ और सिर्फ 1 से भाग लगेगा और 2 से, ये स्वयं से भी कटेगा। 2 से भाग लगेगा ना, 1 से भाग लगेगा ना, तो 1 से कटा, 2 से कटा और किसी से तो कटा नहीं। 2 कौन है? वो स्वयं है ना। 1 कौन है? तो दूसरा कोई है। तो 1 और 2 यानी स्वयं के अलावे 3 से लगेगा भाग, नहीं कटेगा। 4 से, 6 से नहीं कटेगा, किसी दूसरे से कटेगा ही नहीं। तो ये संख्या क्या हो गया? अभाज्य संख्या हो गया। कौन सा संख्या हो गया? अभाज्य संख्या। उसी तरह 3 में भाग लगाओ। 3 में भाग लगाओ, 3 में सिर्फ 1 और 3 के अलावा किसी से नहीं लगेगा। 5 में लगाओ, 1 और खुद से, 1 और खुद से लगेगा। 7 में लगाओ, 9 में लगा तो 9 में 3 से, 1 से और खुद से लगा। हाँ, तो वो होगा अभाज्य संख्या? नहीं होगा। अब आया समझ में? हाँ। देखा मेला में जो बॉस मिलता है उसमें चाबी देना पड़ता है ना, वही चाबी देना पड़ता है तुम लोग को। तो समझ में आया? 9 क्या हुआ?
भाज्य संख्या अभाज्य संख्या नहीं हो गया, वो क्या हो गया, भाज्य संख्या हो गया। भाज्य। कौन सा संख्या हो गया, भाज्य संख्या हो गया। तो प्राइम नंबर कौन कौन होगा, तो 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 5 7 होगा, 9 9 कैसे बोल रही है, 11 होगा, 13 होगा, अब क्या होगा, 15 में नहीं लगेगा, 5 से लगेगा, 3 से लगेगा, 15 से लगेगा, 1 से कटेगा। अब 13 के बाद क्या आता है, 17, 17 के बाद क्या आता है, 19, उसके बाद 21 में 7 से लगेगा, 3 से लगेगा, खुद से लगेगा, 1 से लगेगा, जिसमें बिल्कुल ही नहीं लगेगा, हम क्या बोले थे, इसमें भी लगेगा, 19 ही काटेगा इसको और 1 ही काटेगा, कोई दूसरा नहीं काटेगा। ये क्या हो गया, ऋण संख्या यानी अभाज्य संख्या। समझ में आया। तो हमको कल अभाज्य संख्या 50 को लिख करके दिखाना, तो ठीक है, क्या वो 100 अभाज्य संख्या, 50 गुना 100 अभाज्य संख्या कल हमको लिख के दिखाएगी। तो बाय बाय, टाटा।